नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एडुटेरिया का जो बिहार एसआई स्पेशल टेस्ट सीरीज आया है उसका पहला सेट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि मेकांग डेल्टा कहाँ पर स्थित है। तो मेकांग डेल्टा आपका कहाँ है? वियतनाम में। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। तो वायुदाब मापी जो है अचानक गिरता है तो वो आपको दर्शाता है तूफानी मौसम का। ठीक है, मतलब तूफान आने वाली है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। तो बीजों की अधिक उपज वाली किस्में, सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, ये भी सही है। रासायनिक उर्वरक भी किया जाता था, सही है। साग भंडारण और विपणन एवं वितरण, तो ये आपका चारों का चारों सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप जाकर आसानी से देख सकते हैं कि टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जाकर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस पे आपको PDF अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आज चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। करें, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित है। तो सर्वाधिक वन आपका किस में है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये 2019 का रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश में अधिकतम वन है। आगे कहेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आपका बड़ा नदी कौन सा है? गोदावरी। तो ये आपका 1 नंबर पे हो जाएगी। ठीक है, गोदावरी नदी। फिर आगे चलेंगे तो कह रहा है कृष्णा नदी आपका हो जाएगा 2 नंबर पे। फिर देखेंगे आपको मिल जाएगी नर्मदा 3 और 4 नंबर हो जाएगी कावेरी। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका मिलेगा ऑप्शन 2, 3, 1, 4। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए मुलिंगला दारा उत्तराखंड, ठीक है, सही है। मुलिंगला दारा उत्तराखंड में है। जेलेपला दारा आपका सिक्किम में है। फिर कह रहा है दीफू दारा मिजोरम। आपका दीफू दारा मिजोरम में नहीं है, बल्कि दीफू दारा आपका कहाँ पड़ेगी? 1 मिनट, इसको लिख देते हैं। दीफू दारा आपका कहाँ पड़ेगी? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपको मिलेगी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चौथा 4 नंबर पे है तुज्जू दारा। तुज्जू दारा आपका मणिपुर में, ये सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है आपका सुमेलित नहीं था। ठीक है, आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। तो इसमें कौन सी नस्ल है गाय की जो आपकी नहीं है? तो आपको देखिए गाय की नस्ल नहीं है, इसमें आपको मिलेगी सुरती। ऑप्शन डी जो है वो है सुरती। सुरती आपका किसका है? सुरती नस्ल जो है आपका भैंस का है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपको मुंबई में। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा रहा है। तो वो आपका रहा है हिमाचल प्रदेश। आगे आएंगे, कह 11 नंबर की उष्ण तथा शुष्क पवन सामल जो कि एक स्थानीय हवा है, कहाँ पाई जाती है। तो ये सामल जो है आपका स्थानीय हवा पाई जाती है इराक में। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी यहाँ टिक मार लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो इसमें पूछ रहा है राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत कर सकता है, ये सही है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, सही है। राष्ट्रपति सदन का सत्रवासन कर सकता है, सही है। फिर कह रहा है राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है, स्थगित करने का उसको अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सा सही है? 1, 2 और 3। ठीक है, तो आपका 12 का जो है वो सी ऑप्शन सही। 13 नंबर आएंगे तो कह रहा है विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने दिन या माह तक रोक सकती है। तो कितने दिन तक रोकने का अधिकार है आपको? मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, विधान परिषद। ठीक, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। तो इसमें आपको किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना। फिर आगे चलेंगे तो कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार, ये आपको राज्यपाल को नहीं दिया गया है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी यही जो है सही जवाब है। आगे चलेंगे। 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो आपको
अनुच्छेद 38 में वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी देखिए यहाँ है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि संसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है। तो ये देखिए, सांसदों का जो भी योग्यता होती है तो उसकी योग्यता के संबंधित कोई भी निवारण लेता है, निर्णय लेता है, तो वो लेता है राष्ट्रपति, और उसमें सलाह देता है निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब है, अर्थात निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार है। तो प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्य का रूपरेखा दिया गया है, वो आपका है इनमें से सभी, मूल अधिकार, नीति निर्देशक, मौलिक कर्तव्य, मतलब आदर्श और उद्देश्य की बात कर रहा है, तो ये आपका सब आ जाएगा। 18 नंबर आते हैं तो कह रहा है राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। राज्यसभा का क्या अधिकार है? नए राज्यों के निर्माण में, युद्ध की घोषणा करने में, या वित्तीय आपात में, या फिर आपका राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। आगे देखिए, कह रहा है कि 19 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, पढ़ते हैं। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया था, सही बात है। फिर कर इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में, इसके सही बात है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। फिर कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत भारत के लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था, ये भी आपका सही है। तो ऐसे ही आपका ऑप्शन डी जो बचा वो गलत है, तो इसमें से पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका चला जाएगा। ठीक है। चलिए आगे आएंगे तो कह रहा है कि संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियाँ ऑब्लिक प्रणालियों को अपनाया गया है? 1, 2, 3, 4। तो आपका ऑप्शन सी जो है 3 विधियाँ अपनाई गई है, और ये 3 विधियाँ आपको वर्णन किया गया है आपको अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है वो आपको संविधान में संशोधन करने की विधि का वर्णन किया गया है। ठीक है। ये 3 विधियाँ कौन कौन सी है? तो संसद में जो है वो सामान्य बहुमत के आधार पर पहला, दूसरा जो है वो संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पे, और तीसरा जो है वो विशेष बहुमत पे किया जाता है, जिसमें कुल राज्यों की आधी विधायिका भी शामिल होती है। ठीक है। तो विशेष बहुमत और कुल राज्यों की आधी विधायिका मिलकर ये तीसरा निर्णय लेता है। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आएंगे तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार सही कार्यक्रम कौन सा है। तो इसमें देखिए बीबी गिरी, बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकटरामन। ठीक है। तो ये आपका जो है आर वेंकटरामन, ये आपका सी ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए कितना। तो देखिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए कोई भी हमें उम्र सीमा की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वहाँ अनुभव की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा आपका, कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। तो अनुभव हमको चाहिए, तो कितना अनुभव चाहिए ये आपको जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ अनुभव लिख दे रहे हैं आपको, कम से कम जो है न्यायाधीश के रूप में, न्यायाधीश आप उच्च न्यायालय का, चूंकि उच्चतम न्यायालय का बनने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो आपको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है यहाँ लिख दे रहे हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कम से कम आप 5 वर्ष तक रहे हो कहीं। ठीक है। और फिर दूसरा चीज़ है कि 10 वर्ष तक आप कहीं वकालत किए हों। ठीक है। 10 वर्ष तक वकालत करना है आपको। ठीक है। तब जाकर आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रतिनियुक्त या आपकी नियुक्ति हो सकती है। ठीक है। 23 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से विटामिन है, कौन सा विटामिन है? कैरोटीन। कैरोटीन आपका क्या है? एक प्रोटीन है। कैरोटीन आपका एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होती है। फिर आपका राइबोफ्लेविन, ये आपका विटामिन है। ये किसका शॉर्ट नेम है विटामिन का? तो B2 जो है उसका शॉर्ट नेम है। ठीक है। फिर इंसुलिन क्या है आपका? एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है। ये एक प्रकार का हार्मोन है। एंड्रेलिन भी क्या है आपका? एक प्रकार का हार्मोन ही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करें 24 नंबर कि वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्यों? इस किस अभाव के कारण पूछ रहा है। तो देखिए इसमें आयरन और विटामिन सी नहीं होती है, जिसके कारण दूध को आपको
संतुलित आहार नहीं माना जा रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। तो देखिए यकृत द्वारा AEDK, तो आपका जो विटामिन के जो है वो आपका यकृत द्वारा संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, चलिए तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है, तो वो जो है रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है। ठीक है, आगे चलेंगे तो कह रहा है कि स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। तो देखिए श्वेत ग्रंथियों का मूल काम क्या है, आपको तापमान को नियंत्रित करना अर्थात ताप नियमन से। ठीक है, ये ग्रंथियां ताप नियमन से संबंधित है। चलिए आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 27 आ रहा है, कह रहा है कि मूत्र का असामान्य घटक है। तो असामान्य घटक क्या है, एल्ब्यूमिन जो है आपको, ये ऑप्शन सी जो है असामान्य घटक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक चीज़ और बता दें कि जैसे हम लोग का मूत्र का जो रंग होता है वो पीला होता है, मूत्र पीला होने का मुख्य कारण क्या है, तो उसमें आपको पाया जाता है यूरोक्रोम पाया जाता है, जिसके कारण कि यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम पाया जाता है जिसके कारण कि मूत्र का रंग जो है वो पीला होता है, रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। क्लियर हो गया। 28 पे चलिए अब आते हैं, कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जिससे वो धड़कन नापता है उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो वो किस पे काम करता है, तो वो आपको जो हम लोग के छाती पे लगाने के बाद उसको जो नली होती है उस नली में क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन होता है, जिसके कारण उस स्टेथोस्कोप के कारण हमको डॉक्टर प्रयोग करता है। तो उसमें सिद्धांत काम करता है ध्वनि का परावर्तन। चलिए आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, कारण निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर के ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। तो आपका यकृत धमनी जो है ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या करता है, ऑक्सीजनित रुधिर लेकर आपको हृदय तक, रुधिर वाहिका तक हृदय तक आपको ले जाती है, रुधिर तक ले जाती है। ये सभी यकृत धमनी जो है वो सभी ब्लड में आपको ऑक्सीजन पहुंचाती है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पे, तो कह रहा है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है स्त्रावण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। बहुत बार ये सवाल आ चुका है, तो ये आपको पीयूष ग्रंथि द्वारा जो है वो नियंत्रित की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे तो कह रहा है कि जैव ईंधन किसके बीच से प्राप्त किया जाता है। तो जैव ईंधन आपको जेट्रोफा से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। चलिए आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है कि गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है, अर्थात गेहूं में धब्बा जो लगती है वो आपको लगती है एस्ट्रीलेगोट्रिटिसी जो है वो आपको एक पादप रोगाणु है, जिसके कारण से आपको गेहूं में धब्बा रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, तो कह रहा है कौन सा दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो देखिए आधारभूत बल जो है न्यूट्रॉनों के बीच में लगने वाला, तो एक तो आपका यूनिवर्सल जो होता है फोर्स लगता है वो होता है गुरुत्वीय बल। वो सभी भी दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, वस्तु हैं, कण हैं, उन सभी में लगेगा गुरुत्वीय बल। तो एक तो गुरुत्वीय बल हो जाएगा, और दूसरा का जो नाभिक है, नाभिक में पाया जाता है आपका न्यूट्रॉन, तो इसलिए नाभिकीय बल भी लगेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो गया। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है। तो एक परमाणु वाला गैस आपका कौन सा है, नियोन। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया क्लियर 34 का। चलिए आगे आते हैं, देखिए आगे आएंगे तो कह रहा है कि ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, इसमें बताना है कि किसमें होगा, तो OF2 ऑक्सीजन का देखिए कितना होता है, 2 होता है। तो 2 जो होता है वो आना चाहिए अगले कंपाउंड के परमाणु पे। तो देखिए इसमें क्या है, F पे 2 है, बाकी सब में ए यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन का इस पर आपका 2 है, लेकिन यहाँ पर आपको नियमित रूप से आया हुआ है ऑप्शन ए पे। ठीक है, O का चल रहा है, प्लस ऑक्सीकरण यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि फ्लोरीन का होता है जो होता है वो आपका माइनस, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का प्लस ऑक्सीकरण दिखाएगा केवल आपको फ्लोरीन वाला पे। ठीक है, ऐसे आप क्लोरीन को बोलेंगे तो क्लोरीन जो है वो उसमें आपको
क्लोरीन में यहाँ Cl2O पे जाएंगे तो यहाँ क्या होगा कि आपको क्लोरीन का जो है वो कितना होता है, यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगी आपका +1, ठीक है। तो +1 जो है इसमें 2 हो जाएगा तो 2 आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ फ्लोरीन का आपका कितना होगा, यहाँ फ्लोरीन का हो जाएगा -1, तो इसमें आपको ऑक्सीकरण मिल जाएगा 2, ठीक है। क्लियर है, वो उधर जाता है तो माइनस वाला प्लस कन्वर्ट होता है तो आपका मिल जाएगा +2। क्लियर है, चलिए आगे चलेंगे। तो कह रहा है कि आप देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। तो देखिए जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करने वाला आपका है ऑप्शन, इसमें मिल जाएगा 36 का कैडमियम, ठीक है। आपका कैडमियम जो है वो अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं पैदा करता है, ठीक है। आगे चल कर है पायस एक कोलाइड होता है किसका, पायस मतलब उदाहरण देना है कि द्रव में द्रव क्या या द्रव में गैस का, तो आपका ये आपको मिलता है द्रव में द्रव का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 1 मिनट 34, 5, 6, 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 आइए, कह रहे उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है आपको H2SO4 का, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का। आगे आएंगे 39 पे, कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ में किसका उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन अर्थात न द्रव्यमान का और ना ही आवेश का कोई परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये देखिए आप जब गामा किरण निकलती है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ऐसे अल्फा में आपको +2 या 4 का जो भी उसमें होता है तो उसमें निकलता है, अल्फा और बीटा किरण निकलती है तो आपको लॉस होता है, लेकिन ये गामा किरण जो होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आएंगे तो कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमाने का सबसे विधि जो है उसमें क्या है, जलयोजन किया जाता है, जिसके कारण हाइड्रेट बनता है और वो आपको जम जाता है। तो आपका जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनना जो है वो ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। चलिए आगे आते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। तो पृथ्वी उष्मा की अच्छी परावर्तक, उष्मा की गैर अवशोषक, उष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक, या उष्मा की खराब अवशोषक एवं खराब विकिरक, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो है डी चला जाएगा, खराब अवशोषक है और खराब विकिरक है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे, कह रहे आवर्धक लेंस क्या होता है। तो आवर्धक लेंस का प्रॉपर्टी है कि ये एक उत्तल लेंस होता है, सबको पता है आवर्धक लेंस, लेकिन इसका फोकस दूरी जो होता है वो कम होना चाहिए, फोकस दूरी अल्प होगा तब वो जाकर आपका आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है, ठीक है। चलिए आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 42 के बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 43। यहाँ पर 43 कर रहा है क्वार्ट्ज किससे बना होता है। तो क्वार्ट्ज आपका वो जो होता है क्वार्ट्ज वो बना होता है क्या, सोडियम सिलिकेट का, ये सबको पता होना चाहिए। सॉरी कैल्शियम सिलिकेट का होता है, सोडियम का नहीं, हम सोडियम बोल रहे हैं सोडियम देखकर, लेकिन ये आपको सॉरी कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन सी में था आपका 43 का सी हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट। 44 हो जाएगा, कह रहा है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो बॉल पेन आपका श्यानता बॉयल का नियम या फिर गुरुत्वीय बल या फिर पृष्ठ तनाव। तो देखेंगे इसमें गुरुत्वीय बल के कारण जो है आपका सिद्धांत पे काम करता है। यही गुरुत्वीय बल अगर उल्टा हो जाता है तो पेन क्या होती है, लीक कर जाती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो कह रहा है तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो तड़ित आपका उत्पन्न किया जाता है विद्युत विसर्जन में, ठीक है। 46 कर है लेजर का आविष्कार किसने किया था। ये भी बहुत बार आ चुका है आपका, लेजर के आविष्कार किया था टी.एच. मैमन ने, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। तो कह रहे हैं तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु की प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ये जो होता है रेसिप्रोकल होता है टेम्परेचर का। अगर तापमान घटने लगेगा, सॉरी आपका रेसिप्रोकल नहीं बल्कि ये आपका प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब कि तापमान अगर घटेगा तो क्या होगा, प्रतिरोध भी आपका घटने लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका प्रतिरोध बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, सॉरी तापमान घट रहा है तो आपका क्या होगा, ये
प्रतिरोध भी घटने लगेगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो क्लियर है। 48 कर है कि भारत में सहकारी बैंकों के गठन कितने स्तर पर किया गया है, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या फिर 4 स्तरीय। तो ये आपका 3 स्तरीय किया गया है। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, तो M1, M2, M3 या M4 को। तो इसमें आपको कहा जाता है M3 को। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तो कह रहा है कि स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो देखिए आपको किया गया था वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्पीड पोस्ट की शुरुआत। ठीक है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन डी आपका सही हो गया। अब कह रहा है 51 की केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूति का क्रय विक्रय कौन करता है। तो देखिए यहाँ ट्रेजरी बिल और प्रतिभूति का क्रय विक्रय आपका करने वाला कौन है, तो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है। अब कह रहे 52 कि आय तथा जनसंख्या संचयी के बीच संबंध कौन दर्शाता है। तो आय और जनसंख्या के संबंध आपको दर्शाता है लॉरेंज का चक्र। लॉरेंज चक्र जो है वो आपको प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 53 कह रहा है IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो IUCN जो है वो क्या करता है, रेड डाटा जो है वो आपको उसमें प्रकाशित करती है। तो उसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड में मिलेगा। ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। आप कह रहा है कि रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था। तो रामसर संधि पर हस्ताक्षर किया था आपको 1892 में। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। तो कह रहा है कि 55 में कि जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है। तो जल संसाधन दिवस आपको मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है। तो वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान आपका भारत में आपको मिलेगा कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। आगे चलेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सही मिलान कीजिए। तो देखिए आपको इसमें सही मिलान करना है। कह रहा है तारापुर आपका कहाँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर कह रहा है आपका कैगा कहाँ है, कर्नाटक। फिर आपका कह रहा है कुडनकुलम, तो कुडनकुलम आप लोग को सब पता है, तमिलनाडु। फिर आपको कह रहा है नरोरा आपका उत्तर प्रदेश। तो 1 का 3, बी का ए, 1 का 3, बी का ए आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। चलिए 58 पे आएंगे। तो कह रहा है सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आपका सरोजनी नायडू। ठीक है, सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक। अगले दिखेंगे तो कह रहा है 59 का भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप आपको बनाए थे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। कह रहा है कि 60 में कह रहा है कि जिल-ए-इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो जिल-ए-इलाही का उपाधि आपको धारण किया था बलबन ने। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब है। ठीक है, बलबन आपका सही जवाब है। आगे चलेंगे। 61 कर रहा है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे। तो देखिए तीसरे तीर्थकर की बात कर रहा है। तो पहला आपका सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम आता है आपका तीर्थकर ऋषभदेव थे। दूसरका में आपका अजितनाथ थे और तीसरका कौन है आपके संभवनाथ। तो ऑप्शन बी आपका जो है वो सही हो गया। अब देखिए 62 कर है इल्बर्ट बिल विवाद का कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इल्बर्ट बिल विवाद आपका हुआ था रिपन, इसका उस समय क्या किया था, इल्बर्ट बिल जब विवाद खड़ा हुआ था उस समय रिपन को आप इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, अब आते हैं 63 पे। तो कह रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। ये बात कहने वाले थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है पालखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो पालखेड़ा का युद्ध आपका हुआ था 1728 में। ठीक है, 1728 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके मध्य हुआ था। तो बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के द्वारा। तो आप देखिए आपको है बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन आगे देखते हैं 65 पे।
तो कह रहा है कि किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था। तो शाही दरवेश आपको कहा गया है औरंगजेब को, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही है। अब देखिए कह रहा है 66 कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। तो ये आपको 41वां जो था, ऑप्शन सी जो है 41वां संविधान संशोधन में आपको चालू किया गया था, ठीक है। आगे चलेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं, बलिया, सतारा, तामलुक और महद्दा। तो आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा महद्दा। चलिए आगे चलेंगे, तो कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। तो ये गिरफ्तार किए गए थे 10 मार्च 1922 को, ठीक है। आगे चलेंगे, कह रहा है कि किस स्थान से युगल सौदाह का प्रमाण मिला है। ये मोहनजोदड़ो की सभ्यता से सवाल है। तो जो वहाँ है आपको कलिबंगा और लोथल से वहाँ क्या मिला था, युगल सौदाह मिला था। तो आप देख लेंगे इसमें कौन सा है, कलिबंगा ऑप्शन में है, तो आप कलिबंगा ही मारेंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही मिलान करना है। देखिए यहाँ भी आ गया, कह रहा है कि कब कब खोजा गया है। तो देखिए 70 में कह रहा है हड़प्पा जो है वो आपका 1921 में खोजा गया था, आपको किसके द्वारा, दयाराम साहनी, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। यहाँ आते हैं, ए का हो जाएगा आपका 2, ठीक है। फिर आपको चनहुदड़ो की बात करते हैं, चनहुदड़ो 1931 में खोजा गया था। फिर आपको रंगपुर में आते हैं, तो रंगपुर आपको आर राव द्वारा खोजा गया था 53-54 में। तो यहाँ देखिए रंगपुर है। फिर आएंगे लोथल, लोथल आपको खोजा गया था आर राव के द्वारा ही 1957 में। तो ये इस तरह से आपका मिल गया। तो 1 का ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और सी का आपको सी का 1। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया। चलिए आगे आते हैं, करें किसी संख्या का 65% जो है उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। कहने का मतलब जो है, मानते हैं अगर वो संख्या x है, अगर वह संख्या x है, यहाँ सॉल्यूशन कर देते हैं, चूंकि मैथ है तो समझना भी जरूरी है हम लोगों को। तो देखिए अगर वह संख्या x मानते हैं तो कह रहा है x का 65% जो है 65/100 हो जाएगा। 65% यहाँ परसेंट का मल्टीप्लाई है, साफ साफ लिखते हैं, यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए लिख रहे हैं x का 65% 65/100 हो गया। ये कह रहा है इक्वल टू किसका है, तो उस संख्या का मतलब 4/5 माने 4x/5 से 21 कम है। तो 21 कम कर लिए। अब इसको कुछ भी करना नहीं है, बस कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 65x/100। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 21 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 एकम 5 105 हो जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे में 5 से ये का हो जाएगा आपका कट हो जाएगा 20 बार में। तो इधर हो जाएगा 65x, और ये हो जाएगा आपका, इधर लिखते हैं, अब इधर थोड़ा साइड में आ जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 65x/बाई में आपका 20 बचा हुआ है। तो इसको हम डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 20 से, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 20 चौका 80x और माइनस 105 गुना 20 ही रखते हैं ताकि हमको गुना करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अब देखिए इसको करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 65 और 5 70 और 10 15x बराबर हो गया आपका 105 गुने 20। तो 15 आपका कितना बार में जाएगा, 15 सते 75, 7 बार में कटा तो x कितना वैल्यू आ गया आपका 140। x का वैल्यू आपका आ गया 140, तो वह संख्या कितना हो गया 140। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि एक धनराशि a को 21 दिन तक और b को 28 दिन तक मजदूरी करने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार वही धनराशि को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। कहने का मतलब कि वो जब दोनों एक साथ काम करेगा तो वो दोनों को पर्याप्त मानेंगे। तो a 21 दिन है और b आपका है 28 दिन। यहाँ लिखते हैं हम, देखिए a 21 दिन और b जो है वो आपका 28 दिन है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 84। तो 21 सते 84 और ये हो जाएगा आपका 28 से जाएगा आपका 3 बार में। तो कहने का मतलब है कि ये आपका, सॉरी ये 21 चौका 84, ये आपका
4 बार में जाएगा। तो ये जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा आपका 7। तो 7 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 12 दिन में। ये दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर लेगा आपको, 12 दिन में। 4 और 3 जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 7, और 84 को जैसे ही हम 7 से भाग देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 12, अर्थात वो 12 दिन का मजदूरी देने के लिए मेरे पास राशि पर्याप्त है। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलेंगे। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर के दुकान तक पैदल जाता है, फिर वह सामान्य चाल से 5/4 चाल से चलता है तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, अगर वो मानते हैं कि 5 के स्पीड से चल रहा था, अब शुरू में वो 4 के स्पीड से चल रहा था, वो 5 के स्पीड से चलने लगे तो उसको 24 मिनट कम समय लगेगा। तो इसको हम लोग अगर निकालना रहेगा समय, तो समय पर लेकर चलेंगे तो पहले उसको ले लेंगे, अभिष्ट लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा मेरा वर्तमान का, वर्तमान वाला लेकर चलेंगे तो वर्तमान हो जाएगा, और इसको निकाल लेंगे अंतर। तो पहले अभी 5 और पहले का है 4, ठीक है। तो अब देखिए इतना हो गया। अब इसको निकालेंगे तो अभी में आपका अब माने 24 का अंतर हो रहा है, तो इसको बदल लेंगे हम लोग घंटा में। तो बदलेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपको घट कर हो जाएगा 1, तो नीचे का 1 ये हट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब मेरा कैलकुलेशन ये बचा, तो 5 से हो जाएगा 12, 12×5 = 60, और ये हो जाएगा 12×2 = 24। मेरा आंसर आ गया 2 घंटा, ठीक है। अब देखिए PQR = 1 है, और QR और PR का वैल्यू 1/3 है, तो PQR का मान पूछ रहा है। तो ये देखिए, ये कैलकुलेटिव है, ये दिमाग से सोचेंगे कि क्या होता है। तो 3 यहाँ कांस्टेंट है, तो तीनों को बराबर करेंगे और फिर जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब कहने का मतलब P का भी वैल्यू 1/3 आएगा, Q का भी वैल्यू आएगा, और R का भी वैल्यू कितना आएगा आपका 1/3। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे, तीनों कौन एक ही वैल्यू का है, तो इसका रेशियो कितना देगा आपका 1:1, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 75 पे आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ 27, तो वह धनराशि क्या है। तो आपको इसका ट्रिक आप लोगों को शायद याद भी होगा। जो अंतर होता है, अंतर मतलब यहाँ डिफरेंस बराबर क्या होता है, आपको मूलधन P को हम लोग नोट करते हैं, और इसको हम लोग करते हैं दर बाई रेट बाई 100 का स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें वैल्यू रख लेंगे। तो डिफरेंस मेरा दिया हुआ है 27 का, मेरा धनराशि पूछ रहा है P का वैल्यू, R दिया हुआ है कितना 6%, और ये है आपका 100। तो इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, धनराशि हल करेंगे तो हल कर लीजिएगा इसको, चूँकि जगह का अभाव है। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा कितना 7500। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, फिर से आते हैं जीके के सवाल पे। अब आते हैं तो कह रहे हैं विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष आपको 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब है। और देखिए इस बार 2020 का जो है वो विषय क्या है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट, ठीक है। ये जो है इसका थीम रहा है, ठीक है, 2020 का। अब चलते हैं 77 पे। तो कह रहा है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में आपका भारत का स्थान रहा है ठीक है 74वां है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, म्यूट हो गया था साउंड। तो यहाँ देखिए 78 हो रहा है। कह रहा है कि 78 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। ये करंट से संबंधित क्वेश्चन आ गया आपका। तो आपको नाट्य का जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष बने गए हैं वो हैं परेश रावल, ठीक है, 78 का भी है। कह रहा है कि हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। तो माली के नए प्रधानमंत्री बने हैं आपके मोख्तर ओवने, ठीक है। चलिए 80 नंबर पे आते हैं। कह रहा है कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो है वो आपके हैं शशि थरूर, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 81 पे। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है। अब मिलान बताना है, देखिए राज्यपाल से संबंधित है। तो यहाँ हम लोग चलेंगे तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के आपके हैं
यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा मिलान सही है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश का ये गलत है, गंगा प्रसाद नहीं बल्कि आपके बीडी मिश्रा हैं। असम के है तो असम के जगदीश मुखी हैं, तो ये आपका सही मिलान किया हुआ है, ऑप्शन बी जो है सही है। आगे देख लेते हैं, केरल के इसमें दे रहा है आचार्य व्रत, तो आचार्य व्रत नहीं है बल्कि केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान। और गुजरात के हैं तो गुजरात के आपके कल्याण सिंह नहीं बल्कि आचार्य देवव्रत हैं राज्यपाल, ठीक है। तो ये आपका हो गया 81। अब आते हैं क्वेश्चन 82 पे, कह रहा है कि सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है। तो देखिए हम लोग को इसी से लग रहा है सैनिटाइजेशन की बात कर रहा है, तो इससे साफ लग रहा है क्लाइमेट चेंज का, तो ये हमारा स्वास्थ्य से संबंधित होगा। तो ऐसे में ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा विश्व शौचालय दिवस का, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही विषय है, इसका थीम जो है वो दिया गया था, ठीक है। अब कह रहा है विश्व शौचालय दिवस, इसका हो गया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83, कह रहा है अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के साथ करने वाला देश है जापान से, ठीक है। आगे चलेंगे, कह रहा है महान फुटबॉलर डियागो मैराडोना का हाल ही में हृदयघात से निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो डियागो मैराडोना जो थे वो आपके अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे, ऑप्शन ए सही है। कह रहा है सीट मैक्स सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश है। तो देखिए नाम से ही लग रहा है सीट मैक्स में आपको कौन कौन सा हो जाएगा, तो सिंगापुर, सी फॉर सिंगापुर हो जाएगा आपका, फिर इसमें आ जाएगा इंडिया इसमें आ जाएगा, और फिर आपका आ जाएगा थाईलैंड। तो इस तरह से आपको लग रहा है सिंगापुर, एस फॉर होता है सिंगापुर, आई फॉर इंडिया और टी फॉर आपका थाईलैंड। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका जो है वो सही जवाब है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो 86 पे आ रहा है, कह रहा है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख योजना है। तो देखिए किसान सहाय जो है वो आपका योजना बना है गुजरात का, ठीक है, ऑप्शन सी है। कह रहे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है। तो रोजगार संगी मोबाइल ऐप आपका जारी करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 कर रहा है कि कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की थी। तो ऑपरेशन नमस्ते आपका भारतीय थल सेना द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब कह रहा है कि रोजर पेनरोसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 का दिया गया है। तो रोजर पेनरोसे को आपको दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। चलिए आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 90 का है तमिलनाडु को और पुदुचेरी के तटीय इलाकों में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया था। तो निवार का नामकरण करने वाला आपका देश था थाईलैंड, ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। अब आते हैं 91 पे, देखिए कह रहा है कि भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए यहाँ आपको बात कर रहा है, तो सुमेलित कह रहा है कौन सा है। तो इसमें देखिए सही सुमेलित आपका मिल रहेगा इरोड़ का जो हल्दी है महाराष्ट्र का, उसको आपको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग से संबंधित अगर इस बार आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, आपको वहाँ जीआई टैग का एक स्पेशल वीडियो दिया हुआ है जो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। जितने भी जीआई टैग मिले हैं उसका एक अलग से वीडियो मैंने बना दिया है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन पे 92 देखेंगे। तो कह रहा है भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये देखिए कह रहा है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, ये मतलब क्षेत्रफल के दृष्टि से कम ही क्षेत्रफल में ज़्यादा है। अगर इस तरह के सवाल आएगा तो आपका हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे तो कह रहा है आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 2020 का आयोजन जो है वो आपको कहाँ किया गया है, विदेश में आप लोग को पता होगा, तो वो आपका है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे करेंगे, 94 में करा 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। आगे चलेंगे तो कह रहा है देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया है। तो सी प्लेन सेवा आपका प्रारंभ किया गया है
गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब है। कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है मेरा हमारे रुद्रम, ठीक है। ऑप्शन ए जो है रुद्रम वो आपका सही है। चलिए आगे चलेंगे। तो कह रहे हैं कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है। तो इसमें शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान जो है वो मिला है फिर से जर्मनी के चांसलर जो हैं वो एंजेला मार्केल को मिला है। ये ऑप्शन आपका सी जो है सही है। अब आते हैं क्वेश्चन 98 पे। कह रहा है 5वां बिमस्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 5वां बिमस्टेक का आपको आयोजन किया गया है श्रीलंका में। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। अब आते हैं 99 कर है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा का चुनाव जो 2020 में हुआ था उसमें कुल महिला जीती थी मेरी 26। अब देखिए अंतिम सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो हाल ही के चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना आपका बनाया गया है सतलज नदी पर। ऑप्शन आपका ए सही हो गया। तो इस तरह से अब आपको अगला सेट कल मिलेगा तो आपको ये चीज़ जो है आपको शेयर कर देनी है अपने दोस्तों के साथ और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल पर जोड़िए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।